देखिए हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं टिश्यू। ठीक है, तो टिश्यू के बारे में हमने आपको बता दिया था कि ग्रुप ऑफ सेल जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं ना। टिश्यू का इंट्रोडक्शन बता दिया था, क्लासिफिकेशन टाइप्स बता दिए थे, फंक्शन बता दिए थे। तो हमारा अब कौन सी टॉपिक चल रही थी, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू में सबसे पहले हम कौन सा टिश्यू देख रहे थे, हम इपिथेलियल टिश्यू देख रहे थे। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू का हमारा क्या चल रहा है, क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो हम बताए थे जो हमारे एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और हमारा तीसरा कौन सा है, तीसरा है आपका ग्लोबुलर एपिथेलियल टिश्यू, ग्लोबुलर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो जिसमें से हम आपके अगले वाले लेक्चर में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट करवा दिए हैं और हमारा सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू भी कंप्लीट हो गया है अगले वाले लेक्चर में। तो आज की हमारी जो कौन सा टिश्यू है, हम लोग सिंपल टिश्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन सा टिश्यू पढ़ रहे हैं, सिंपल टिश्यू पढ़ रहे हैं। सिंपल टिश्यू का 2 टाइप कंप्लीट हो गया। कौन कौन सा, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल कंप्लीट है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल कंप्लीट है। आज के हमारे तीसरी टॉपिक है कौन सा, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। कौन सा है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि हर बार की तरह हम आपको आज फिर बताना चाहते हैं कि जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी डिफरेंस टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है। जब ग्रुप ऑफ नहीं सॉरी जो हमारी सेल्स होती है, जो हमारा टिश्यू होता है वो हमारे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। इसका सिमिलर स्ट्रक्चर और सिमिलर फंक्शन होता है। मतलब जो हमारी सेल्स पाई जाएंगी, जो ग्रुप ऑफ सेल्स रहेंगे वो हमारे सिमिलर रहेंगे और उसका फंक्शन भी हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ठीक है, तो देखते हैं सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं। देखिए, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू कंप्रोमाइज ऑफ ए सिंगल सेल, सिंगल लेयर ऑफ कोलुमनार सेल। ठीक है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हमारा किससे कंप्रोमाइज रहता है, मतलब किससे मिलकर बना होता है, वो हमारी सिंगल लेयर ऑफ कोलुमनार सेल से मिलकर बनी होती है। किससे, सिंगल लेयर ऑफ कोलुमनार सेल। तो जो अभी हमने क्या बताया कि जो हमारी सेल्स होते हैं, जो हमारे टिश्यू होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं। तो जो हमारे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें जो हमारी सेल्स पाई जाती है वो हमारी कौन सी सेल होती है, वो हमारे कोलुमनार सेल होती है। कौन सा, कोलुमनार सेल होती है। जब ढेर सारे ग्रुप ऑफ कोलुमनार सेल आपस में मिलते हैं तो जो टिश्यू बनाते हैं उस टिश्यू को हम लोग सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आगे देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ सेल में बी मॉडिफाइड, 3 मोस्ट कॉमनली इंक्लूड ग्लोबुलर सेल, सिलिएटेड, माइक्रोविलाई। ठीक है, जो हमारी सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू रहती है, इसमें जो हमारी सेल्स रहती है वो मॉडिफिकेशन होती है। 2-3 सेलों से मिलकर क्या होती है, उसका मॉडिफिकेशन होता है, मतलब मॉडिफाई होती है। कौन कौन सा है, एक हमारा होता है कौन सा, ग्लोबुलेट सेल्स। कौन सा, ग्लोबुलेट सेल्स। दूसरा कौन सा है, सिलिया। तीसरा कौन सा है, माइक्रोविलाई। ठीक है, पहला कौन है, ग्लोबुलेट सेल्स। अब ये ग्लोबुलेट सेल्स क्या होती है, ग्लोबुलेट नाम समझ में आ रहा है, ग्लोबुलेट। देखिए, जो हमारे ग्लोबुलेट सेल होती है ये हमारी क्या होती है, ये क्या करती हैं, जो हमारी ग्लोबुलेट सेल्स होती है हमारी म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है। ऐसे सेल्स होते हैं, इसमें से क्या होते हैं, इसमें से म्यूकस का सिक्रीशन होता है। ठीक है, ये हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हमारे जो है स्टमक में पाए जाते हैं, स्टमक के लाइनिंग में पाए जाते हैं और हमारे जो रिस्पायरेटरी ट्रैक होती है उसके लाइनिंग में पाए जाते हैं। ठीक है, जो हमारा ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं और क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, म्यूकस का सिक्रीशन करवाते हैं। हमारा प्रेजेंस कहाँ पे लगता है, जैसे हमारा ये हो गया रिस्पायरेटरी ट्रैक का जो भी हमारा पार्ट होता है उसमें प्रेजेंस रहते हैं और हमारे स्टमक के लाइनिंग में प्रेजेंस रहते हैं। ठीक है, स्टमक हो गया, हमारा इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वहाँ पे हमारा क्या पाए जाते हैं, ग्लोबुलेट सेल्स पाए जाते हैं। ग्लोबुलेट सेल्स का काम क्या रहता है, ये म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है। ठीक है, किसका, म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद आपका आता है सिलिया। ठीक है, सिलिया क्या होते हैं, देखिए कुछ सेल पे क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे क्या होते हैं, बाल्स पाए जाते हैं। कुछ टिश्यू पे आपको देखेंगे छोटे छोटे बाल्स पाए जाते हैं। अरे नोज का ही देखना, नोज पे क्या देखेंगे, नोज के अगर नोज के अंदर थोड़ा सा देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे हेयर्स पाए जाते हैं। उसी हेयर
क्या कर रहा है, सीरियल। जो हमारे टिश्यू होते हैं, टिश्यू हमारे जो हमारा सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू होता है वो 2-3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कि उसमें नंबर 1 पे हमारे कौन सी सेल आएगी, उसमें हमारी आ जाएगी नंबर 1 पे कौन सी सेल आएगी, क्या बोलते हैं इसको, हाँ ग्लोबुलर सेल्स आ जाएगी, ठीक है, ग्लोबुलर सेल्स आ जाएगी। फिर नंबर 2 पे क्या आएगी, सिलिया आएगी। सिलिया, सिलिया एक रोमा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोमे। रोमे जो छोटे छोटे बाल्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे टिश्यू से ही अटैच रहते हैं, वो हमारी होगी सिलिया। एक है माइक्रोविलाई, तीसरा क्या है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो होता है ये हमारे स्मॉल फिंगर के जैसी संरचना रहती है, ठीक है, स्मॉल फिंगर जैसी संरचना रहती है। इसका काम क्या करता है, ये हमारे क्या होती है, जो टिश्यू होती है उसकी लेंथ को क्या करता है, बढ़ा देता है। ये देखेंगे ना तो उभरा उभरा दिखेगा, ऐसे उभरा उभरा दिखेगा, ऐसे ऐसे करके उभरा उभरा दिखेगा। ये क्या करेगा, ये हमारे टिश्यू की लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। और सेल्स पे देखेंगे तो ऐसे उभरे उभरे दिखेंगे, ठीक है, उभरा उभरा दिखेगा। तो ये क्या करता है, ये अवशोषण का काम करता है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक है। कौन, जो हमारा माइक्रोविलाई होता है वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फिंगर लाइक, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, ये हमारे सेल्स के जो हमारे सेल्स होते हैं उसके लेंथ को बढ़ाने का काम करता है और हमारा क्या करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। ये हमारा कहाँ पे प्रेजेंस रहता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंस रहती है। जो न्यूट्रिशन वगैरह के एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंस रहते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन वाले सेल्स पे क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले टिश्यू पे क्या होते हैं, प्रेजेंस रहते हैं। बात समझ में आई। फिर से देखिए, जो हमारा सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियल टिश्यू है वो हमारे सेल से मिलकर बनी होती है। जो हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स होती है उसमें डिफरेंट टाइप का मॉडिफिकेशन हुआ रहता है। जैसे कि नंबर 1 पे हमारा कौन सा, हाँ ग्लोबुलर सेल्स मॉडिफिकेशन हुआ रहता है, ठीक है। ग्लोबुलर सेल्स ऐसी सेल्स होती है जो क्या करती है, जो म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है, ठीक है। डिफरेंट टाइप की होती है, ग्लोबुलर सेल हमारी डिफरेंट टाइप की होती है और ये क्या करती है, म्यूकस का सिक्रीशन करवाती है। फिर हमारा क्या है, सिलिया। सिलिया, सिलिया क्या होता है, रोमे, ये जो हमारा रोमे नुमा संरचना होता है। जो हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो हमारे पोर्स होते हैं, पोर्स से जो हमारे हेयर निकले होते हैं वो क्या है, वो रोआ है, उसको हम लोग सिलिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, ये हमारे म्यूकस को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। हमारे एग को, जो हमारे फीमेल में जो एग बनता है उसके मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, मतलब उसका मूवमेंट करवाता है, हमारे म्यूकस का मूवमेंट करवाता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो हमारे सेल्स के ऊपर, मतलब सेल्स पे ही होता है। ये क्या करता है, हमारी उंगली, ये हमारे फिंगर्स के आकार का होता है, मतलब फिंगर्स के स्ट्रक्चर का होता है। ये हमारे सेल्स को क्या करता है, लेंथ को, हमारे सेल्स के लेंथ को बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद अवशोषण का या फिर एब्जॉर्प्शन का काम करता है कि जो भी न्यूट्रिशन वगैरह रहते हैं उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। इसीलिए ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंस होता है, हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंस रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, द फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग द, ठीक है, द फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यूट्रिन ट्यूब, इंटेस्टाइन, ठीक है, यूटेरस एंड सम पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो हमारा सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू रहता है वो कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, देखिए सरफेस ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन की सरफेस पे पाया जाता है। जैसे कि लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यूटेरस ट्यूब, ठीक है, यूटेरिन ट्यूब हमारे फीमेल्स में पाए जाते हैं, ठीक है। फिर हमारा इंटेस्टाइन हो गया, फिर हमारा यूटेरस हो गया एंड सम पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कुछ पार्ट में हमारा क्या पाया जाता है, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। बात समझ में, कहाँ कहाँ पे इसका लोकेशन होता है, इसका लोकेशन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस पे होता है, ठीक है। लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यूटेरिन, ठीक है, यूटेरिन और यूटेरस जो होता है ये हमारे फीमेल्स में पाए जाते हैं, फीमेल्स के ऑर्गन होते हैं, ठीक है। इंटेस्टाइन, ठीक है, सम पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बात समझ गए, यहाँ पे इसका क्या होता है, लोकेशन होता है, ठीक है। फिर क्या बोला, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू इज ए टाइप ऑफ सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम टिश्यू एक टाइप का क्या है, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है, ठीक है। सेल्स आर लार्जर देन वाइड, ठीक है, लॉन्गर देन वाइड। जो हमारी सेल्स होती है वो हमारी लॉन्ग होती है, इससे हमारी चौड़ाई, मतलब इस सेल्स की
क्या होती है, लंबाई हमारी क्या होती है, लंबी होती है, जो हमारी क्या लेंथ है वो हमारी लॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू इसके चौड़ाई से। ठीक है, बात समझ में आई। एंड देयर न्यूक्लियर आर यूजुअली लोकेटेड नियर द बेस ऑफ द सेल, और इसके जो न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, हमारी क्या है, हमारी टिश्यू की बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, इसके नियर बाई क्या होते हैं, न्यूक्लियस हमारे लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में देखिए हमारा क्या है, हमारी सेल्स है, जो हमारी सेल्स होती है ए सेल का शेप ऐसे ही होता है, जो हमारा कोलुमनार इपिथेलियम, जो हमारा कोलुमनार सेल होती है, जो ढेर सारे कोलुमनार सेल आपस में मिलते हैं तो कौन सा टिश्यू बनाते हैं, सिंपल कोलुमनार इपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं। तो जो हमारे कोलुमनार सेल्स होती है उसका शेप ठीक ऐसे ही होता है, लेकिन ये लॉन्गर शेप का होता है। ठीक है, और ये हमारे किससे अटैच रहता है, हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन से अटैच रहती है। स्ट्रक्चर की बात कर ले, देखिए सिंगल लेयर ऑफ द कोलुमनार शेप सेल, जो हमारी सेल होती है वो हमारी सिंगल लेयर की होती है। ठीक है, और ये हमारी कौन सी सेल होती है, ये हमारी कोलुमनार सेल होती है, कोलुमनार शेप सेल होती है। ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ द कोलुमनार शेप सेल, जो हमारी सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम टिश्यू में जो हमारी सेल होती है वो हमारी सिंगल लेयर होती है, और कौन सी सेल होती है, हमारी कोलुमनार शेप सेल होती है। ठीक है, न्यूक्लियर लोकेटेड नियर द बेस, जो हमारे न्यूक्लियस होते हैं वो हमारे बेस के नियर क्या होते हैं, लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, मे हैव सिलिया एंड माइक्रोबिलाई ऑन द एपिकल सरफेस, इसमें क्या होते हैं, सिलिया और माइक्रोबिलाई हमारे सेल की क्या होते हैं, सरफेस पे पाए जाते हैं। ठीक है, ग्लोबुलर सेल्स, जैसे म्यूकस सिक्रीशन, हम बताएं ना ग्लोबुलर सेल्स क्या करती है, म्यूकस सिक्रीशन करवाती है। तो जो हमारी ग्लोबुलर सेल्स होती है आर ऑफ्टन प्रेजेंट स्ट्रक्चर, और हमारे कुछ ग्लोबुलर सेल्स हमारे क्या होते हैं, हमारे इस वाले स्ट्रक्चर पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। आगे बढ़े, फिर से देख लेते हैं फिगर, फिर से देख लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। एल की हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से ग्रुप ऑफ कोलुमनार सेल्स आके क्या होती है, जुड़ी हैं, और जो स्ट्रक्चर फाउंड होता है उसको हम लोग कौन सा करते हैं, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारी इसमें जो हमारी सेल्स होती हैं वो हमारी कौन सी सेल होती है, वो हमारी कोलुमनार शेप सेल होती है, मतलब कोलुमनार के शेप की सेल होती है, वो सेल हमारी क्या होती है, सिंगल लेयर की होती है। ठीक है, इसका जो न्यूक्लियस रहता है वो बेस के नियर बाई, मतलब बेस के बेसमेंट मेम्ब्रेन के आसपास प्रेजेंट रहता है, और हमारे सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम में एथिलियम की जो सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम जो हमारी कोलुमनार सेल होती है, ठीक है, उसके सरफेस पे आपको क्या माइक्रोबिलाई देखने को मिलेगा, और आपको सिलिया देखने को मिलेगी। माइक्रोबिलाई और सिलिया क्या है, मैं आगे बता के आ रही हूँ। फिर हमारी इस सेल पे कहीं कहीं पे हमारे ग्लोबुलर सेल भी पाए जाते हैं, और जो हमारे ग्लोबुलर सेल्स होती हैं वो हमारे म्यूकस का सिक्रीशन करवाती हैं। ठीक है, बात समझ में आई, आगे बढ़े।